हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। जैसा पिछले वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के फर्स्ट पार्ट E1 की बात किए थे, आज हम लोग E2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या होता है E2 रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए E2 रिएक्शन क्या होता है, जैसे इस तरीके से कुछ दे दिया हो, ठीक है। अब क्या होता है इस E2 रिएक्शन में, ये देखिए यहाँ पे हम लोग उसमें लिखे थे कि वीक बेस होता है E1 में, यहाँ पे क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। क्यों लेते हैं, कारण अभी बताते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जैसे ये यहाँ H है, मान लीजिए इसको H2S कर दिए। तो यहाँ आपको बताए थे वहाँ पे थोड़ा सा कि E2 रिएक्शन में क्या होता है, H और X दोनों क्या होता है, साथ में निकलता है, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो E2 रिएक्शन में देखिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तब वो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही लेंगे क्या होगा, X H को तुरंत एब्स्ट्रैक्ट करेगा और X भी तुरंत क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो H और X दोनों साथ में। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लेते हैं, क्योंकि ये वेट नहीं करता है स्ट्रॉन्ग बेस X के निकलने का, तब भैया X पहले निकले, कार्बोकेटायन बने, तब H ले, तब जाकर के दोस्त। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तुरंत H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसी स्टेप में क्या हो जाएगा, X बाहर निकलेगा। दोनों स्टेप में साथ रिएक्शन होता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं। जैसे देखिए इसके रेट की बात कर ले तो रेट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, किसके किसके, सबस्ट्रेट के भी, मतलब इसके सबस्ट्रेट के भी और बेस के। बेस के कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाएंगे तो भी रेट इंक्रीज करेगा, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, E2 रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। यहां क्या मेन देखिए कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो गया, NaNH2 सोडामाइड टाइप, NH3 हो गया, CH3O- एल्कोक्साइड आयन, C2H5O-, एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH, ये सब क्या स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा और तुरंत जाएगा, दोनों को एक साथ रिमूव करेगा। आइए देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, कैसे ये रिएक्शन होता है। जैसे ये CH3 CH2 CH2X है, ठीक है, इसको ऐसे रख लेते हैं। अब क्या किए, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, मान लीजिए CH3O- एल्कोहलिक KOH, कुछ भी ले लिए। ये क्या करता है, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, H को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से इसको खींचेगा। तो ये क्या करता है, H क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ करके जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये बॉन्ड यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है। तो पहले क्या होता है, जैसे देखिए इसको बनाए आगे का, CH3CH, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ क्या हुआ, नया जनरेट हुआ। देखिए पाई कैरेक्टर क्या हुआ, जनरेट हो रहा है, CH2 है, एक क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा X क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और H जो है ये ब्रेक हो रहा है। H किसके साथ जा रहा है, बेस के साथ, जो ये बेस लिए CH3O- कोई भी बेस लिए हैं उसके साथ जा रहा है। तो ये जो स्टेट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि पूरी तरीके से ये H को क्या करता है, ये ले लेता है और यहाँ से X पूरी तरीके से निकल जाता है और हमें क्या मिल जाता है, एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जब बाई मॉलिक्यूलर की बात करते हैं, वहां क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस लेने का क्या है कि वो तुरंत H एब्स्ट्रैक्ट करेगा और उसी स्टेप में क्या होगा, X बाहर निकल जाएगा। दोनों एक साथ प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर एक साथ निकलता है और H भी उसी साथ, दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं। तब वहां पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और ट्रांजिशन स्टेट तुरंत चेंज हो जाता है किसमें, एल्कीन प्रोडक्ट में, ठीक है। क्लियर है सबको। देखिए कुछ कंडीशंस देखिए, देखिए E2 रिएक्शन अभी जो कर रहे हैं इसमें क्या होता है, अगर हम लोग बात करें अभी बेस की, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। क्यों लेते हैं, कारण बताया, ताकि क्या हो, ये जो X का रिमूवल हो और H का, दोनों का रिमूवल क्या हो, साथ साथ हो।
X के निकलने का वेट न करे, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। अगर वहीं पे वीक बेस ले रहे थे हम लोग इवन में, तो क्या हो रहा था, वो X के निकलने का वेट, X निकल रहा था, कार्बोकेटायन बन रहा, तब इसके पास हिम्मत, जब तक यस X था तब तक वीक बेस ऐसे बैठा हुआ था कि ना 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 भाई नहीं जाएंगे। इसमें क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, मजबूती के साथ गया कि चलिए H चलिए हमारे साथ, और X को भी तुरंत क्या करें, निकाल दें। तो दोनों को साथ लेते हैं। सबस्ट्रेट की बात करते हैं, तो सबस्ट्रेट आपको पिछली बार जैसे बताया था इवन में, वैसे ही यहाँ पे भी टर्सरी, ठीक है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, और हमेशा आप बताए थे आपको कि एलिमिनेशन रिएक्शन की बात जब करते हैं E1 और E2 की, तो वहाँ हमेशा प्रोडक्ट कैसा बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो इसीलिए जो टर्सरी होगा, हैलाइड की बात अगर कर ले, टर्सरी हैलाइड ज़्यादा रिएक्शन देगा इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी एंड फॉलोड बाई प्राइमरी हैलाइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से। और जब हम बात करते हैं सॉल्वेंट कैसा होगा, तो वहां पे जो बताए थे वो पोलर और प्रोटिक बताए थे, यहां पे भी पोलर होता है लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जैसा ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन डोनेट न कर पाएगी, प्रोटॉन क्या डोनेट न कर पाए। और पोलर सॉल्वेंट आपको बताया था जो CX बॉन्ड होता है, जो लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड होता है, उसको रिमूव करने के लिए क्या होता है, इसको पोलैरिटी यहाँ जनरेट कर देगा माइनस प्लस, तो ये आसानी से यहाँ से रिमूव हो सकता है। एप्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए लेते हैं कि जैसे H+ यहाँ जब आ जाएगा तो वो क्या करेगा, सॉल्वेट करने लगेगा। उसी सॉल्वेशन को रोकने के लिए क्या करता है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ रिएक्शंस देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे देखिए मान लीजिए ये रिएक्शन है, दे दिया एल्कोहलिक KOH, ठीक है, एल्कोहलिक KOH दे दिया। ये Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसा रिएक्शन होगा, E2 रिएक्शन होगा। देखिए अगर इसकी बात करेंगे, यहाँ CH3 है, ये CH2 है, Br है, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहां से CH3 है, ठीक है, यहां से CH2, यहां से एक H को क्या करेगा, बेस लेगा, डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इलिमिनेशन रिएक्शन जब बायोमोलिकुलर की बात करते हैं, तो हमेशा इलिमिनेशन बायोमोलिकुलर में क्या होता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले उसी स्टेप में X निकलेगा, उसी स्टेप में H भी रिमूव होगा, दोनों एक साथ रिएक्शन होते रहते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनता है हमेशा हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, अर्थात सेडजेफ प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहां मान लीजिए Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम कह दिए कोई स्ट्रॉन्ग बेस यहां पे आया, रिएक्शन कराए। अब जब देखिए कि यहाँ से Cl निकलेगा, अगर मान लीजिए ये अल्फा पोजीशन, तो ये बीटा है, ये भी बीटा होगा क्योंकि ये CH3 है, तो ये बीटा होगा, ये भी बीटा होगा। अब इधर के दोनों पे प्रोडक्ट बनेगा तो सेम बनेगा, पर इधर बनेगा तो अलग बनेगा। तो दो तरीके का प्रोडक्ट यहाँ बन सकता है, जैसे ये देखिए कि ये बन सकता है, और आपका एक ये यहाँ रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है ना। ये जब H यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और जब H यहां से एक जो H यहां है इसको अगर एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब हम लोग देखते हैं तो ये सेडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। और आपको बताए थे कि हमेशा E1 और E2 में कैसा बनता है, सेडजेफ प्रोडक्ट बनता है, अर्थात मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमेशा क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेडजेफ प्रोडक्ट बनता है। अगर देखें एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये कार्बन है, यहां से निकला, एक यहां CH है, ठीक है, और यहां भी CH, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। अब स्ट्रॉन्ग बेस लिए तो दो तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। देखिए
एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, एक ये प्रोडक्ट बनेगा, यहां से निकले, हाँ, और दूसरी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन सा है भैया, आपको देख करके ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे देखिए H, ठीक है, यहाँ है। अगर इधर की बात करेंगे तो देखिए ये एल्कीन क्या है, मोर सब्स्टिट्यूट, इधर भी सब्स्टिट्यूट, इधर भी सब्स्टिट्यूट, यहाँ क्या है, बस एक सब्स्टिट्यूट है, इधर गया एक एल्कीन का, ये दोनों हाइड्रोजन इधर, इधर का कोई सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, एक सब्स्टिट्यूटेड है ये वाला। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा, ठीक है। क्लियर है सबको। इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हमेशा जैसे E1 में था, हमेशा क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, और E2 में भी वही चीज है, E1 में भी वही चीज है। और जब हम लोग बात करते हैं E2 रिएक्शन होता कैसे, पहले क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तुरंत क्या होगा, दोनों X और H दोनों साथ में रिमूव होगा और हमें प्रोडक्ट हमारा एल्कीन क्या मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया E2 रिएक्शन के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं E1CB। E1CB क्या होता है, E1CB हम लोग बताए थे कि E1CB मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस। CB का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, ठीक है। यहां देखिए क्या होता है, हम लोग जैसे कोई एक ले लिए CH3 CHH CH2X, जब हम रिएक्शन बता रहे थे तभी बताए थे कि यहां जो E1CB होता है वहां हमेशा क्या होता है, H पहले निकलता है। H निकलता है तो यहां क्या बनता है, कार्बोनियान, कार्बेनियान क्या बनता है, कार्बेनियान, ठीक है, तभी H निकलता है। उसके बाद फिर X रिमूव होता है और प्रोडक्ट हमारा जैसे ये ऐसे टूटेगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। इस तरीके से रिएक्ट होता है। E1CB ये देखिए क्या है, CB कॉन्जुगेट बेस है, H निकलने के बाद जो नेगेटिव आयन बनता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। तो E1CB रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा पहले H रिमूव होगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, एनायन बनेगा कार्बेनियन, फिर वहां से क्या होगा, वो ब्रेक होगा और X रिमूव होकर के हमारा एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा E1CB मैकेनिज्म में। E1CB में देखिए क्या होता है, हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये हमेशा दिमाग में रख लीजिए, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का प्रोडक्ट बनता है। क्यों बनता है अभी बताते हैं। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है मतलब क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, हाफमैन प्रोडक्ट, किसमें, E1CB मैकेनिज्म में, ठीक है। और इसका जो सबस्ट्रेट का ऑर्डर भी होता है तो भाई लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, तो इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इस तरीके से ऑर्डर होता है, ठीक है। चलिए आइए देखिए कैसे बताएं कि हम लोग लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। देखिए जैसे CH3 CH2 CHX है, मान लीजिए ये CH2H, इस तरीके से एक प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ CH2 है, एक और डाल दीजिए CH3, इस तरीके से एक ही एग्जांपल ले लिए। अब देखिए क्या होगा, अगर हम चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं यार, यहां से दो तरफ से H निकल सकता है ना, ये CH3 है मान लीजिए, दो तरफ से निकल सकता है ना। तो अगर मान लीजिए दोनों तरफ से निकाल के देख लें, CH3 CH माइनस CHX और ये CH3, एक ये बन गया। और दूसरी तरफ से अगर निकालेंगे तो CH3 CH2 ऐसा रहेगा, CHX और CH2 माइनस। अब हमको बताइए, जैसे देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे था जब नेगेटिव आयन तो वहाँ क्या लगा हुआ है, ये CH3 ग्रुप, जो कि सिस्टम को क्या करता है, डीस्टेबलाइज करता है। मतलब नेगेटिव आयन क्या होगा, यहाँ डीस्टेबलाइज होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आयन में क्या है, देखिए यहाँ दोनों तरफ लगा हुआ था, यहाँ पे क्या 2 H2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या था एक H और एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये ज्यादा स्टेबल डीस्टेबलाइज करेगा इन कंपेरिजन टू दिस। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये डीस्टेबलाइज हो रहा है, डीस्टेबल है, और ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हमेशा प्रोडक्ट इसका वाला ज्यादा बनेगा। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से X निकलेगा
तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। हाफमैन प्रोडक्ट है नहीं, ये हाफमैन प्रोडक्ट। और यहां पे क्या है, चूंकि डीस्टेबलाइज हो रहा है तो जिसका प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये सेटजेफ प्रोडक्ट है, तो ये हमेशा क्या होगा, माइनर बनेगा, बहुत कम बनता है। मान लीजिए ये 80% अगर बन रहा है तो ये 20%, ठीक है। तो इवन सीबी मैकेनिज्म क्या होता है कि पहले इसमें हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। यहां पे भी क्या होता है, स्ट्रांग बेस, ये हमेशा याद रखिएगा, बेस यहां पे भी स्ट्रांग ही होता है, बस अंतर क्या होता है, ये जो एक्स है ना वो बैड लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप, जो आसानी से तुरंत नहीं निकले। ये कंडीशन याद रख रही है, इवन सीबी के लिए स्ट्रांग बेस और बैड लिविंग ग्रुप, E2 के लिए स्ट्रांग बेस गुड लिविंग ग्रुप, इवन के लिए वीक बेस गुड लिविंग ग्रुप। ये तीनों कंडीशन तीनों के लिए याद रखिए कि इवन के लिए हमेशा क्या होगा, वीक बेस होगा और गुड लिविंग ग्रुप, E2 के लिए स्ट्रांग बेस गुड लिविंग ग्रुप, और इवन सीबी में क्या होगा, स्ट्रांग बेस लेकिन बैड लिविंग ग्रुप। बैड लिविंग मतलब जैसे OH हो गया या F हो गया, ये सब क्या है, जल्दी निकलते नहीं है, तो निकलते नहीं, तब आप यहां मौका मिल जाता है इसको पहले H को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। यही गुड लिविंग ग्रुप होगा तो ये तो क्या कर देगा, E2 रिएक्शन होने लगेगा, तो यहां पे इवन सीबी रिएक्शन होता है। H निकलेगा, कार्बन आयन आएगा, चूंकि कार्बन आयन क्या होता है, CH3 ग्रुप जितना ज्यादा रहेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अगर है तो CH3 ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, तो वो उसको सिस्टम को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। और जब डीस्टेबलाइज करेगा तो जो उसका प्रोडक्ट होगा वो कम स्टेबल होगा, मतलब कम मात्रा में बनेगा। वहीं जब हम करते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, कम डीस्टेबलाइज करेगा आयन को, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। तो इवन सीबी में हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, मतलब हाफमैन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जब E1 और E2 की बात करते हैं तो हमेशा वहां क्या होगा, सेटजेफ प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ये याद रख लीजिए। और ये जो कंडीशन है स्ट्रांग बेस बैड लिविंग ग्रुप, ये हमेशा किसके लिए है, इवन सीबी मैकेनिज्म के लिए। और E2 के लिए स्ट्रांग बेस गुड लिविंग ग्रुप, इवन के लिए वीक बेस गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये इतना हो गया E1 E2 और इवन सीबी, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।